So let's talk about array.filter, which is another very important array method that we use every now and then in coding. So मान के चलो मेरे पास एक array है, टोटल इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, एंड इस array से मुझे एक न्यू सब array क्रिएट करनी है जिसमें आई वांट सिर्फ इवन एलिमेंट्स हो. सो अब इसे करने का एक जो जनरल तरीका है दैट इज कि मैं यहाँ पे एक न्यू एरे बनाऊँ दैट विल बी array2 एंड उसको इनिशियली एम्प्टी इनिशियलाइज करूँ. ठीक है, एक एम्प्टी array हो गई. देन आई विल सिंपली रन अ फॉर लूप. सो आई विल से फॉर let I equals to 0, then I'll say while I is less than array dot length and I'll say I plus plus. ठीक है, कि 0 से I की लेंथ तक इटरेट करो, एंड इटरेट करके हमें क्या करना है, चेक करना है इफ सिंपली चेक करेंगे कि हमारा एरे के अंदर जो ith एलिमेंट पे मतलब ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है अगर उसका मॉडुलस 2 यानी 2 से मॉडुलस करके हम पता चलेंगे कि उसका 2 से डिवाइड करके कोई रिमाइंडर आता है या नहीं आता. अगर रिमाइंडर नहीं आएगा दैट मींस वो 2 से डिविजिबल है, दैट मींस वो इवन है. अगर उसका मॉडुलस 2 0 है यानी वो इवन है, तो उस केस में वी विल सिंपली से कि हमारे array2 के अंदर पुश कर दो. क्या पुश कर दो भाई, array I यानी जो करंट एलिमेंट है उसको पुश कर दो, नहीं तो लूप नॉर्मल चलता रहेगा. अगर मैं ऐसा करता हूँ एंड आई से console.log आफ्टर दिस एंड आई से array2 जो है उसको कंसोल कर दो, तो इस पे अगर मैं नोट करूंगा तो विल सी इवन एलिमेंट्स की एक सब एरे जो कि मैंने मेन एरे से बनाई है वो मुझे मिल गई है. तो दिस इज हाउ वी कैन अचीव दिस. बट इसको अचीव करने का एक बहुत सिंपल तरीका है दैट इज यूजिंग array.filter, जो कि यही सेम काम करेगा बट सिंगल लाइन में. तो अब उसे हम टेस्ट कर लेते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा. तो मैं पूरे जो कोड है इसको फॉर नाउ कमेंट कर देता हूँ. Now what I'll do is I'll simply say array के ऊपर एक filter method चला दो. Now filter method will take an callback function. ठीक है, तो ये callback function मेरा अंदर चला जाएगा. Now callback function के अंदर हम क्या पास करेंगे, हमारा एलिमेंट, एंड इसके साथ जैसे मैंने लास्ट मैप वाले मेथड में बताया था इंडेक्स भी हमें मिलता है. तो ये दो चीजें हमें यहाँ मिलेंगी. Now ये कॉलबैक फंक्शन हो गया. ये एलिमेंट क्या होगा, तो फिल्टर मेथड बेसिकली हमारी एरे के ऊपर इटरेट करेगा एंड हर एलिमेंट को एक एक वैल्यू उठाएगा एंड उसको सेट करता रहेगा इस एलिमेंट की वैल्यू में. जैसे फर्स्ट इटरेशन में ये 1 होगा, देन ये 2 होगा, देन 3 होगा, सो ऑन. ठीक है, नाउ आई विल सिंपली से रिटर्न. इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर क्या रिटर्न करना है, तो बेसिकली यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेंगे. जिस एलिमेंट के लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे वो हमारा नई एरे में पुश हो जाएगा, एंड जो जिसके लिए फॉल्स रिटर्न करेंगे वो नहीं होगा. तो यहाँ पे हम सिंपली कंडीशन लिख देंगे, रिटर्न कर दो अगर हमारा जो एलिमेंट मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल्स टू 0 है, यानी अगर 2 से डिविजिबल एलिमेंट है तो वो रिटर्न कर दो. नाउ फिल्टर मेथड भी मैप मेथड की तरह एक नई एरे रिटर्न करता है. यहाँ पे array2 लिख सकते हैं हम, उसको इक्वल कर देंगे. एंड अब अगर मैं कहता हूँ console.log array2 एंड कोड को रन करूंगा तो you'll see मुझे सेम ही आउटपुट देखने को मिलेगा. नाउ व्हाई दिस कोड इज बेटर देन दिस कोड, दैट्स व्हाई बिकॉज हम इसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं. दैट्स बिकॉज हम इसे सिंगल लाइन में लिख सकते हैं बिकॉज ये कॉल एरो फंक्शन है, तो हम यहाँ पे ऐसे रिटर्न हटा सकते हैं एंड ये इम्प्लिसिट रिटर्न कर ही देगा. तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं एंड दिस विल वर्क परफेक्टली. तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यू विल सी दिस विल वर्क परफेक्टली. तो यू कैन सी यहाँ पे जो मैंने फॉर लूप चला के पूरा लिखा था, यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया था, देन एक लाइन लिखी कि चेक करो ये करो, यहाँ पे हम सिंगल लाइन में वही सेम काम कर सकते हैं. बेसिकली array.filter जो होता है वो हमारी पूरी एरे को लेता है एंड किसी एक बेस कंडीशन के ऊपर उस एरे को फिल्टर कर देता है. जो जो एलिमेंट्स उस हमारी मेन एरे के जो जो एलिमेंट्स हमारी कंडीशन को ट्रू सेटिस्फाई करते हैं वो हमारी नए एरे में पुश हो जाते हैं, एंड जो नहीं सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं. इसमें हमें एलिमेंट तो मिलता ही मिलता है, जो हमारी मेन एरे के एलिमेंट्स है वो तो मिलते ही हैं, उनके साथ साथ हमें इंडेक्स का भी एक्सेस मिलता है. अगर हम चाहें तो इंडेक्स पे भी खेल सकते हैं. तो दैट वाज ऑल अबाउट array.filter मेथड. आई होप इस वीडियो से आपने फिल्टर मेथड ढंग से समझ लिया होगा. सी यू टुमारो.